नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कहीं मैंने पढ़ा था और बहुत बड़े इन्वेस्टर ने बताया था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है कि अपना इन्वेस्टमेंट सारी एक जगह जगह पे ना करें। ये सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं है कि सारी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में ना करें, अलग अलग कंपनी नहीं। मैं तो बोलता हूँ सारी इन्वेस्टमेंट एक एसेट क्लास में ही ना करें, अलग अलग एसेट क्लास में करें, जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट और भी बहुत सारी अलग अलग एसेट्स क्लास होती हैं। तो आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करके रखें। अभी क्या हुआ आप देखो, शेयर मार्केट में यूएस की तरफ से टैरिफ आता है और मार्केट तब से गिरे ही जा रहा है, और एक साल में निफ्टी ने अभी तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया। तो अभी इसमें क्या करें, अभी मेरा पैसा तो फंस गया एक साल से, जो एक साल से इन्वेस्ट करके रखे होंगे उनका पैसा फंस गया। तो आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताता हूं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास जो आपको मंथली इंटरेस्ट भी देगा और आपका मैच्योरिटी के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देगा। इसका मतलब कि एफडी की सुविधाएं, एफडी से ज्यादा रिटर्न और एफडी के जैसा आपको सुरक्षा भी मिलेगा वहां पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसे ही वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक बॉन्ड, उसके बारे में समझते हैं, एक एक करके बारीकी से एकदम आसान भाषा में डिटेल के साथ समझते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि बॉन्ड क्या होता है। ये अलग अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। व्हाट आर बॉन्ड्स, हाउ दे वर्क, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, व्हाई इन्वेस्टर बाय बॉन्ड्स, रिस्क ऑफ बॉन्ड्स, इन शॉर्ट। मतलब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, बॉन्ड भी एक एसेट क्लास है जहां हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और एफडी से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो व्हाट आर बॉन्ड्स? लोन फॉर फ्रॉम इन्वेस्टर टू गवर्नमेंट, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टर एक्ट एज अ लेंडर, exchange for regular interest payment or repayment of principal at maturity, not ownership like shares। देखिए, अभी कंपनी या गवर्नमेंट कहां से पैसा उठा सकता है? दो तीन तरीके हैं। या तो वो शेयर मार्केट से पैसा उठा सकता है, या वो बैंक में जा सकता है, या वो पहले से जो इन्वेस्ट किए है कंपनी में इन्वेस्टर को, उनसे बोल सकता है कि मुझे और भी पैसे की दरकार है, मैं एक्सपेंड करने वाला हूं, मुझे पैसे चाहिए। और तीसरा तरीका है कि मैं बॉन्ड इशू कर दूं। बॉन्ड किसको इशू करता है? पब्लिक को। पब्लिक को जैसे शेयर इशू करते हैं उसमें ओनरशिप आता है, बॉन्ड में ओनरशिप नहीं आता। बॉन्ड क्या है कि मैं आपको एक बॉन्ड दे देता हूं, ठीक है, उसके बदले में आपसे मैंने कुछ पैसे लिए और उस पैसे पे मैंने आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट हर महीना पेमेंट किया, और एक मैच्योरिटी डेट के बाद जितने पैसे आपसे लिए थे वो पैसे आपको लौटा दिया। यानी मानो कि 10,000 रुपया आप 10,000 रुपया आपने मुझे दिया, मुझे, मेरी कंपनी को, ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि हर महीने, हर साल मैं आपको 7 से 8% यानी मान लो कि 7% रिटर्न दूंगा, और 20 साल के बाद ये जो 10,000 रुपया है ये भी मैं आपको 10,000 का 10,000 लौटा दूंगा। तो इस तरह से बॉन्ड काम करता है, यानी कि 10,000 आपका सेफ ही है और उस पे आपको हर साल 7,000 700 रुपया करके इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। यानी कि 7%, 700 रुपया करके आपको उधर इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। इस तरह से 20 साल तक आपको इंटरेस्ट भी मिल गया और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था 20 साल के बाद वो भी मिल गया। तो इस तरह से काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ दे वर्क में आप देख सकते हैं, इशूअर नीड्स मनी, इशूज बॉन्ड, इन्वेस्टर बाय बॉन्ड्स। बॉन्ड प्रोमिसेस क्या करता है? इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। यहाँ पर एग्जांपल पे आप देख सकते हो 6% प्रिंसिपल बैक आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, यानी कि मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी के बाद वो पैसा भी आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कौन कौन तरीके के बॉन्ड होते हैं आप देख सकते हो कि बहुत सारे बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? इशूड बाय गवर्नमेंट, कंसीडर सेफ। ये ज्यादा सेफ है लेकिन इसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट वो एफडी के आसपास ही मिलेगा। अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, इशूड बाय कंपनी, हायर रिस्क देन गवर्नमेंट बॉन्ड, यूजुअली पे मोर इंटरेस्ट। अभी कंपनी को पैसा ज्यादा उठाना है तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करते हैं, और अगर अच्छी कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड में तो डाल ही सकते हो।
म्युनिसिपल बॉन्ड इशूड बाय स्टेट फंड लोकल, ये गवर्नमेंट बॉन्ड जैसा ही होता है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से होगा। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? सोल्ड एट डिस्काउंट, नो एनुअल इंटरेस्ट, पे फेस वैल्यू एट, मतलब आप समझो कि 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, और वो आपको 90 रुपया में अभी दे रहा है कि मतलब आप अभी मुझे 90 रुपए दे दो, मैच्योरिटी के बाद मतलब अगर 20 साल के बाद मैच्योरिटी जो होगा उसमें मैं आपको 100 रुपए पे कर दूंगा, उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये कंपनी शेयर में भी, अभी बॉन्ड मैंने इशू कर लिया, मुझे लग रहा है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद मुझे लग रहा है कि इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए इक्विटी शेयर में, तो वो बॉन्ड ये काम करती है, ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया। अभी वाई इन्वेस्टर बाय बॉन्ड्स, स्टेडी इनकम, यही है कि एफडी के जैसा आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा, मंथली रिटर्न मिलेगा। लोअर रिस्क देन स्टॉक, स्टॉक में आपका रिस्क है, कोई भी चीज इधर उधर होती है तो स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, बॉन्ड में वैसा कोई कंडीशन नहीं है, बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट पेमेंट किसी भी कंडीशन में मार्केट गिरे या ऊपर जाए आपको मिलेगा ही मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो, मैंने आपको बोला कि सारे अंडे आप एक टोकरी में ना रखे, ऐसे ऐसे ही लेगा तो सारा फूट जाएगा, इसलिए अलग अलग बॉन्ड में, थोड़ा रियल स्टेट में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा शेयर मार्केट में डाल दिया, इस तरह से। एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि कैपिटल आपका हमेशा सेफ रहेगा, शेयर मार्केट की तरह नहीं कि थोड़ा सा रिस्की भी है। रिस्क ऑफ बॉन्ड में क्या है? रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है कि अगर इल्ड ऊपर नीचे जो कंट्री इल्ड चल रहा है अगर वो ऊपर नीचे होता है तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्रेडिट रिस्क है, अभी जैसे कोई ऐसी कंपनी का बॉन्ड आपने बाय कर लिया जिसके पास चुकाने के लिए पैसा ही नहीं, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, तो उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क है वो आ जाएगा। और इन्फ्लेशन रिस्क है कि आपको अगर बॉन्ड से 7, 8, 9%, मैक्सिमम 10%, 11% का रिटर्न मिल रहा है तो उसमें 5, 6%, 4% जो इन्फ्लेशन है वो माइनस करके आपका एक्चुअल रिटर्न देगा, तो ये एक रिस्क हो सकता है। इन शॉर्ट, शेयर इज इक्वल टू ओनरशिप, बॉन्ड्स इक्वल टू लेंडिंग, यानी कि शेयर में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो हम एज अ ओनर वहां पर चलते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा उस हिसाब से मेरे को रिटर्न जनरेट हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन बॉन्ड में क्या है कि मैं एज अ लेंडर काम करूंगा, मैंने कंपनी को लैंड किया है मनी, उसके बदले में वो मुझे इंटरेस्ट पर एक पे करेगा और मैच्योरिटी के बाद वो मुझे सारा पैसा लौटा देगा। तो बॉन्ड एक सेफर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। लेकिन कहां से ले, कहां आपको बॉन्ड लेना चाहिए, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि आप अपने डीमेट में ही बॉन्ड ले सकते हो। जेरोदा का डीमेट है, यहाँ बिट्स में जाकर आप देख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि इल्ड कितना चल रहा है, 7.36%, प्राइस अभी चल रहा है 101.38, और टोटल क्वांटिटी आप मिनिमम कर सकते हैं 100, अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं कितना भी कर सकते हो, और ये कब तक वैलिड है, यानी 2065, 2065, ये मैच्योरिटी डेट लेता है 2065 तक, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सेफर भी हो गया, और आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। तो अगर आप एक सेफर इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे तो बॉन्ड मार्केट वो आपका काम पूरा कर देगा। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।